और बच्चों कैसे हो? आज तुम लोग को हम सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा दें। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हुआ था, वही जब से छुट्टी हुई है तब से पढ़ा हुआ था, तो सोचे पढ़ा दें। ठीक है, और इसको पढ़ लो तुम लोग। हो सकता है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, एक जिला एक उत्पाद, मंडल, और तुम्हारे दो टॉपिक और पढ़ा देते हैं, प्रदेश की भाषा और बोलियाँ और जनजातियाँ। इसको आज पढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद से मंडे से रेगुलर हो जाते हैं, और तुम लोग को कुशाल वंश तक पढ़ा दिए तो उसके आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो तुम लोगों को तो बहुत कुछ पढ़ा है उत्तर प्रदेश के बारे में, और सबसे पहले एक रिवीजन भी कर चुके हो तुम लोग। तुम लोग हो नहीं और पढ़ाना पड़ रहा है तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चलो पढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्य की। सीमावर्ती राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश किससे किससे सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य जो सबसे अधिक सीमाओं से सटा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश सटा हुआ है नेपाल एक देश से सटा हुआ है, नेपाल के बाद से उत्तराखंड से सटा हुआ है, उत्तराखंड के बाद देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मैंने नहीं लिखा है, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। उसके बाद से हरियाणा सटा हुआ है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है। इतने जगह से ये सटा हुआ है। तो टोटल तुम्हारे 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल से, तो देखो नेपाल कहां से स्टार्ट होता है? महाराजगंज से लेकर और पीलीभीत। ठीक, महाराजगंज से पीलीभीत तक देखो, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत। अब इसको पढ़ाने से पहले एक चीज और जान जाओ तुम लोग कि वो सीमावर्ती राज्य जो नेपाल सटा है तो कौन है? महाराजगंज किसमें पड़ता है? गोरखपुर मंडल में। उसका तुम्हारा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा मंडल के 3 जिले, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर एक साथ आ गए तुम्हारे। महाराजगंज गोरखपुर मंडल का एक हो गया, बस्ती मंडल का एक जिला हो गया सिद्धार्थनगर, उसका लखनऊ मंडल का एक जिला खीरी हो गया और पीलीभीत हो गया। तो तुम कैसे तैयार करोगे? महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर के बाद गोंडा मंडल के 3 जिले, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, उसका तुम खीरी भी आ जाओ और फिर पीलीभीत आ जाओ। ये 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 जिले किससे सटे हैं? नेपाल से सटे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड से। देखो उत्तराखंड से कौन कौन सटा है? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 जिले सिर्फ सटे हुए हैं। अभी 7 जिले में देखो, बरेली मंडल के 2 जिले, बरेली, पीलीभीत, और मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर 3 जिले, और सहारनपुर मंडल के 2 जिले। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 2 जिले, मुरादाबाद के 3 जिले, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर, बरेली मंडल का 2 जिले, बरेली और पीलीभीत। टोटल 7 जिले किससे सटे हैं? उत्तराखंड से। अब ये ध्यान रखना, पीलीभीत एक देश और एक राज्य सटा है, उत्तराखंड और नेपाल से सटा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, सहारनपुर इकलौता एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सटा हुआ है, उत्तराखंड से भी सटा हुआ है, हरियाणा से भी सटा हुआ है और हिमाचल प्रदेश से भी सटा हुआ है। अब बात करते हैं हम सहारनपुर मंडल के। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। अब उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो सहारनपुर और शामली जो है, ये 2 जिले जो है किससे सटे हैं? हरियाणा से। किस मंडल के? सहारनपुर मंडल के। इसके अलावा मेरठ मंडल में 6 जिले पड़ते हैं, लेकिन उसके सीमावर्ती जो है बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसमें से जो गाजियाबाद तुम्हारा है ना, देख लो इसके ऊपर पूरा दिल्ली ढका हुआ है, यानी गाजियाबाद सिंगल दिल्ली से सटा हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद हरियाणा से नहीं सटा हुआ है, लेकिन बागपत और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से भी सटे हैं और हरियाणा से भी सटे हुए हैं। तो तुम कह सकते हो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद से अलीगढ़ और मथुरा, यानी कितने जिले हो रहे हैं तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 जिले तुम्हारे जो है वो हरियाणा से सटे हुए हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं, और तुम अगर दिल्ली से करते तो दिल्ली से कहोगे तुम 3 जिले, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से देखो, मथुरा एक ऐसा जिला है जो राजस्थान से भी सटा है और हरियाणा सटा है। जैसे मैंने बताया था, पीलीभीत उत्तराखंड से भी सटा है और नेपाल से भी सटा है। मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, नहीं, मथुरा और आगरा, ये 2 जिले राजस्थान सटे हुए हैं। स्पेशल 2 जिले, मथुरा और आगरा, दोनों तुम्हारे राजस्थान से। राजस्थान तुम्हारे कितने जिले सटे हुए हैं? तुम्हारे 2 जिले सटे हुए हैं। तुम्हारे दिमाग में होना भी चाहिए। अब देखो आगे ध्यान दो, फिर आगे यहां से लेकर और यहां तक मध्य प्रदेश एक लंबा एरिया है,
11 जिले हैं, अभी मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश कौन सटे हुए हैं? अगर तुम सीमावर्ती में जाते हो। और एक और अच्छी चीज बता दे रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश सटा हुआ है यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। चलो वो पढ़ाएंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। थोड़ा याद करने में दिक्कत है तो ध्यान रखो। मिर्जापुर सिंगल है अकेले, इसके बाद देखना इलाहाबाद मंडल का सिंगल है, लेकिन देखो चित्रकूट, बांदा, महोबा, यानी बांदा मंडल के 3 जिले, चित्रकूट मंडल का बांदा उसका मुख्यालय है, 3 जिले हो गए। उसके अलावा झांसी मंडल के तीनों जिले, झांसी, ललितपुर, जालौन और यहाँ इटावा और आगरा, ये 11 जिले तुम्हारे सटे हैं मध्य प्रदेश से। सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि सोनभद्र देखो मध्य प्रदेश से भी सटा है, छत्तीसगढ़ से भी सटा है, झारखंड से भी सटा है और बिहार से भी सटा हुआ है। अब आ जाओ बिहार यानी देवरिया में तुम लोग रहते ही हो, तो बिहार सीमावर्ती राज्य। महाराजगंज, वो महाराजगंज जो नेपाल सटा है वो बिहार से भी सटा हुआ है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया यानी गोरखपुर मंडल के तीनों जिले बिहार सटे हुए हैं। उसके बाद से बलिया, आजमगढ़ मंडल का एक जिला बलिया में सटा हुआ है। उसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी के 2 जिले सटे हुए हैं और लास्ट में सोनभद्र। तो कितने हो रहे हैं तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 7 जिले तुम्हारे के सटे हुए हैं, यानी 7 जिले तुम्हारे सटे हुए हैं बिहार से। 11 जिले सटे हुए हैं तुम्हारे मध्य प्रदेश से। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ से भी सटा है, झारखंड से भी सटा है, बिहार से भी सटा है और मध्य प्रदेश सटा है। उसके अलावा राजस्थान से 2 जिले सटे हुए हैं। उसके बाद हरियाणा से 6 जिले सटे हुए हैं और दिल्ली 3 जिलों सटा हुआ है। पूर्ण रूप से गाजियाबाद को उठाकर बागपत और गौतम बुद्ध नगर सटा हुआ है। उसके बाद सहारनपुर इकलौता एक जिला हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। उसका उत्तराखंड भी तुमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 जिलों सटा हुआ है। और ये भी तुमको पता है 7 जिले 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से नेपाल भी सटा हुआ है। तो ये है तुम्हारा सीमावर्ती राज्य। अब सीमावर्ती राज्य में एक आध क्वेश्चन तुम लोग आ सकते हैं, जैसे तुम लोग बताए भी, जैसे इकलौता कौन सा ऐसा, जैसे सोनभद्र एक जैसे कह सकते हो छत्तीसगढ़ कितने सटा है? 1 जिले सटा है सोनभद्र। झारखंड कितने सटा है? 1 जिले सटा है सोनभद्र। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश 1 जिला कौन है? सहारनपुर। इसके अलावा तुम्हारा जो जाते हैं जैसे महाराजगंज 2 से, एक देश से और एक बिहार से सटा हुआ है। जैसे पीलीभीत एक देश से, एक उत्तराखंड सटा हुआ है। जैसे तुम्हारा मथुरा हरियाणा सटा हुआ है, राजस्थान से भी सटा हुआ है। जैसे तुम्हारा आगरा मध्य प्रदेश सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो दिल्ली तुम्हारा बागपत भी सटा है, गौतम बुद्ध नगर से भी सटा है और गाजियाबाद पता है। तो ये है तुम्हारा सीमावर्ती राज्य। अब हम बात करेंगे मंडल की, ठीक है। मंडल देखो 18 मंडल है हमारे उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल 75 जिले। और डिवाइड करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? हम इधर से स्टार्ट करते हैं और जब मंडल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी में एक जिला के उत्पाद भी तैयार करा देते हैं। तो मंडल सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर मंडल। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे उसके बाद से गोरखपुर मंडल के बाद से तुम थोड़ा नीचे आओ, इसको छोड़ो, गोरखपुर नीचे आओगे तुम्हारा आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, मऊ, बलिया। ध्यान देना, देखो गोरखपुर तुम्हारा है तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उसके बाद हम बात करते हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया एक साथ आ जाता है। उसका थोड़ा सा नीचे आता है तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। उसके नीचे आते हैं तो मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। देखो यहाँ पर भदोही को संत रविदास नगर भी करते हैं। अब आओ इनके बारे में पढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं मंडल को। उसके बाद जब मिर्जापुर मंडल थोड़ा सा इधर आते हैं तो इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। उसके बाद थोड़ा सा बगल में आते हैं तो बांदा मंडल। देखो चित्रकूट मंडल कहते हैं, बांदा उसका मुख्यालय जो भी हो, तो बांदा मंडल, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। उसके बगल में आते हैं तो झांसी मंडल, झांसी, ललितपुर, जालौन, 3 जिले हैं। उसके बाद बगल में आते हो तो तुम्हारा कौन सा मंडल पड़ता है? आगरा मंडल, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, नहीं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। उसके बाद तुम आते हो यहाँ पर कानपुर नगर के जिले बताते हैं, 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज तुम्हारा एकदम साफ। देखो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तुम्हारा जो मेरठ मंडल, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़। उसके ऊपर तुम आते हो, सब तुम लोग के नोट्स हैं, रिवीजन मैं करा रहा हूँ। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। ऊपर आते हैं तो मुरादाबाद मंडल, तो मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर। उसके बाद बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। उसके बाद आते हैं लखनऊ में भी 6 है, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। उसके अलावा तुम्हारा उन्नाव और रायबरेली। उसके बाद गोंडा, बलरामपुर, बाराइच, श्रावस्ती। उसके बाद बस्ती मंडल, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर। अभी इसमें एक फैजाबाद छूट गया था, तो फैजाबाद यानी अब कह सकते हो तुम अयोध्या मंडल, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। ये तुम्हारे मंडल थे, 75 जिले थे, डिवाइड किया गया। इसमें क्वेश्चन देखो क्या आता है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर मंडल 6 जिले, लखनऊ मंडल 6 जिले,
मेरठ मंडल 6 जिले, इसके 6 जिले हैं। अब जैसे उसके बाद 5 जिले किसके हैं, फैजाबाद मंडल के। उसी तरह सबके हैं, कम में आओ तो सबसे कम 3 है, जैसे बस्ती में 3 जिले हैं, जैसे सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं। ठीक है, अब आओ हम एक जिला के उत्पाद बताते हैं। देखो एक जिला एक उत्पाद का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, तुम लोग को पढ़ाई भी हम अच्छे से। और एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद रिवीजन कराते हैं। देखो ध्यान से, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को हम तैयार करने के लिए सबसे पहले मंडल से स्टार्ट करते हैं। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन। देवरिया सजावटी सामान। कुशीनगर, कुशीनगर तुम्हारा है फर्नीचर, नहीं केला रेशा उत्पाद, सॉरी, और महाराजगंज है फर्नीचर। एक बार और देख लो, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, देवरिया सजावटी सामान, कुशीनगर केला रेशा उत्पादन और महाराजगंज फर्नीचर। अब तुम उसके बाद आते हो आजमगढ़, आजमगढ़ मऊ बलिया, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन, मऊ वस्त्र उद्योग, बलिया बिंदी। उसका नीचे आते हैं वाराणसी मंडल में, वाराणसी जौनपुर गाजीपुर चंदौली, वाराणसी, वाराणसी जौनपुर गाजीपुर चंदौली। वाराणसी में रेशम उत्पादन, जौनपुर में ऊनी दरी, जौनपुर के बाद से गाजीपुर जरी जरूरत नहीं, गाजीपुर तुम्हारा जूट वाला हैंगिंग्स है, और उसके बाद से चंदौली है जरी जरदोरी तुम्हारा। उसके बाद से तुम थोड़ा सा और नीचे आओ, कई दिन बाद पढ़ा रहे हैं तुम लोग ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं फैजाबाद की। देखो फैजाबाद, फैजाबाद में जो 5 जिले हैं, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। फैजाबाद गुड़, अमेठी और सुल्तानपुर, अमेठी मुंज उत्पादन, अमेठी सुल्तानपुर दोनों मुंज उत्पादन है। ठीक है ना। उसका बाराबंकी हथकरघा उत्पादन और अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग। हाँ अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग है तुम्हारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर, मिर्जापुर सोनभद्र भदोही, मिर्जापुर सोनभद्र भदोही। तो तीनों की बात करते हैं मिर्जापुर सोनभद्र भदोही की, तो तीनों किसमें आते हैं, कालीन में आते हैं, यानी तीनों क्या पाया जाता है, कालीन पाया जाता है। उसके बाद से इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रतापगढ़ फतेहपुर कौशाम्बी, इलाहाबाद प्रतापगढ़ फतेहपुर कौशाम्बी। इलाहाबाद में है मुंज उत्पादन, तुम्हारा प्रतापगढ़ में आंवला, आंवला प्रतापगढ़ में बड़ा फेमस है। और ये भी तुम बता दें कि पूरे 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 विश्व का, पूरे भारत का करीब करीब 40% आंवला यही अकेले देता है। तो इलाहाबाद मुंज उत्पादन, प्रतापगढ़ आंवला, कौशाम्बी केला और फतेहपुर बेडशीट। इसका हम बात करते हैं चित्रकूट मंडल या बांदा जो का मुख्यालय है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। हमीरपुर जुत्ती तुम लोग को याद ही होगा, महोबा गोरा पत्थर शिल्प और बांदा सजल पत्थर शिल्प। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। ठीक, उसका झांसी मंडल, झांसी, ललितपुर, जालौन। झांसी की जब बात करते हैं, झांसी सॉफ्ट खिलौने, ललितपुर साड़ी और जालौन हस्त निर्मित कागज। कानपुर नगर, देखो कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कहाँ है, मिस्ट हो रहा है क्या, फर्रुखाबाद। ठीक है, अब देखो कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। कानपुर नगर चमड़ा, कानपुर नगर चमड़ा है, कानपुर देहात जस्ता बनता है। औरैया दूध प्रसंस्करण, दूध में घी भी आ जाएगा तुम्हारा। औरैया इटावा वस्त्र उद्योग, कन्नौज इत्र और फर्रुखाबाद ब्लैक प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगरा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा चमड़ा उद्योग, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण, फिरोजाबाद कांच चूड़ी जो फेमस है तुम लोग का, मैनपुरी तारकसी कला। उसका नाम बात करते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ ईटा, हाथरस, काजल। अलीगढ़ ताला के लिए जानते हो, फेमस है, ताला कर सकते हो, हाँ ताला के लिए फेमस है। एटा घुंगरू, घंटी या घुंगरू, हाथरस हींग, हाथरस हींग नहीं बताते हैं, कासगंज जरी जरदोरी। उसका बात करते हैं मेरठ, मेरठ में भी चले, मेरठ बागपत, बुलंदशहर, मेरठ बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़। ठीक है ना। तो मेरठ ध्यान देना, मेरठ खेल के समान, मेरठ का क्वेश्चन शायद आया था, लेपाल वाले में आया था, मेरठ का क्वेश्चन खेल के समान। बागपत, हापुड़ दोनों में घरेलू सजावटी सामान। देखो देवरिया में सजावटी सामान और बागपत और हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्र और गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पादन। और बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, देखो बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, और बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, और आजमगढ़, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन, और गोरखपुर मिट्टी के बर्तन। अब ऊपर आ जाओ, सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर काष्ठ शिल्प, शामली रिंग एवं धुरा और मुजफ्फरनगर गुड़, मुजफ्फरनगर गुड़, फैजाबाद गुड़, ये सब ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, अरे हिमाचल प्रदेश को सॉरी जिले में बात है, ये हो गया तुम्हारा। अब मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल में 5 जिले, मुरादाबाद, संबल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर। रामपुर, रामपुर का चाकू जैसे पैचवर्क, बिजनौर, बिजनौर काष्ठ शिल्प और अमरोहा, अमरोहा में ढोलक है। संभल अस्थि एवं सिंह, सिंह एवं अस्थि, और मुरादाबाद धातु शिल्प। अब बात करते हैं बरेली, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। उसमें पीलीभीत निकाल दो, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, इस तीनों में है तुम्हारा क्या है, जरी जरदोरी। और पीलीभीत में क्या है, बांसुरी।
उसके बाद से आ जाओ तुम लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। लखनऊ चिकनकारी, जई जरदोरी है लेकिन स्पेशल चिकनकारी। इसके अलावा सीतापुर दरी, खीरी जनजातीय शिल्प, हरदोई हथकरघा, उन्नाव जरी जरदोरी और रायबरेली कास्ट शिल्प। गोंडा, बलरामपुर बाराइच श्रावस्ती। गोंडा और बलरामपुर दोनों दाल है। बाराइच तुम्हारा गेहूं के डंटल, वो गेहूं के जो कलाकृतियां से, जो गेहूं डंटल की कलाकृतियां होती हैं, और श्रावस्ती तुम्हारी जनजाति से। उसका नाम बात करते हैं बस्ती। बस्ती में 3, बस्ती संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर। बस्ती कास्ट शिल्प, संत कबीरनगर और कबीरनगर पीतल के बर्तन, कई बार मेरठ वाला गलती हुआ है, पीतल के बर्तन। और क्या कहता है सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। चलो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फैजाबाद मैंने बता ही दिया, कुछ तो बचे नहीं होंगे। अंकित कुछ बचा नहीं? कुछ बचा। चलो तो ये तो तुम्हारा एक जिला के उत्पाद, सीमावर्ती राज्य और मंडल, ये तुम्हारे 3 थे। तुम लोग को याद भी है लेकिन मैं सोचा हूं रिवीजन करा दूं। ठीक, ओके। अब आप आगे देखते हैं। और तुम लोग ठीक हो? हैं? चलो बात करते हैं। एक लाइन सुना दे। चलो ये पढ़ा दीजिए। प्रदेश की भाषा और बोलियां, ये भाषा बोलियां बड़ा अच्छा से मैंने तुम लोग तैयारी कराया था। भाषा और बोलियां, प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947। भारत आजाद हुआ, तुम जानते ही हो। अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा को अनिवार्य किया गया। हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? 26 जनवरी 1968 को। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा, उर्दू हमारे द्वितीय राजभाषा तुम लोग जानते ही हो, 1989 से। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करने चाहिए, ये सब जबान पे एकदम होनी चाहिए। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 को। और प्रदेश में हिंदी राजभाषा कब से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? अक्टूबर 1947 से। हिंदी की उपभाषाएं 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। ये इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जैसे सीमावर्ती है, जैसे देखो तुम लोग, जैसे उत्तराखंड से जो सटा है वो पहाड़ी हो जाता है, जैसे राजस्थान के से जो सटा हुआ राजस्थानी टाइप में हो जाता है, बिहार बिहारी हो जाता है, उसी तरह पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी हो राजस्थानी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और भोजपुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी को देखो हम यही पूछता है तुम्हारे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उपबोलियां। और जानते हो इसी में से कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कौन सी बोलियां बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कन्नौज और ब्रज में इतना कंफ्यूजन था, इस क्वेश्चन से हमारे 1 नहीं 2 बार गलती हुई है। खड़ी बोली, इसका विकास शॉर्ट से, यह अपभ्रंश है, उसको हम पढ़ाएंगे जब हिंदी तुम लोग बताएंगे। खड़ी बोली, इसका विकास शॉर्ट अपभ्रंश से हुआ है। वर्तमान साहित्य हिंदी व उर्दू खड़ी बोली पर आधारित है, यानी हमारे यहाँ जो वर्तमान जो हिंदी साहित्य हमारा है या जो उर्दू है वो किस अपभ्रंश यानी किस उपबोली से संबंधित है? खड़ी बोली पर ही आधारित है। इसका क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार रिवीजन करो। सहारनपुर मंडल, अभी मैंने बताया सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। उसके अलावा मेरठ मंडल, अभी मैं 6 जिले बनाया, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़। और तीसरा मैंने मुरादाबाद मंडल था, मुरादाबाद मंडल में 5 जिले, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर, यानी 5, 6 और 3 टोटल 14 जिले। इस 14 जिलों में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। तो टेक्निक लगाओ, इस एरिया को ब्लॉक कर लो, 3 जिले, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, तैयार हो गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रज भाषा, तो खड़ी बोली एकदम क्लियर कर लो, एकदम तैयार हो गया। हमको 3 चीज तैयार करना है, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल। हम बात करते हैं ब्रज भाषा, इसका विकास भी सरसोनी से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ये भी 3 मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल और बरेली मंडल। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। आगरा मंडल, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। बरेली मंडल में 4 जिले, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लेकिन केवल 2 जिले, बरेली और बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर नहीं, बरेली और बदायूं। तो 4 4 8 2 10, तो इसको याद करना है। तो अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल और बरेली मंडल के 2 जिले, बरेली और बदायूं, यानी टोटल 10 जिले। उसका से कन्नौजी, ब्रज भाषा और कन्नौजी दोनों में समावेशन है। अब देखो कन्नौजी है, कन्नौजी का मतलब कानपुर नगर जो तुम्हारा मंडल है उसमें 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। उसका बरेली मंडल के 2 जिले, ये वो 2 जिले जो छूट गए थे, जैसे बरेली, बदायूं तो इसमें चले गए ब्रज भाषा में, तो जो उसका छूट गया पीलीभीत और शाहजहांपुर वो कन्नौजी में आ गया। इसके अलावा लखनऊ मंडल का 1 जिला हरदोई, इसको भी हम याद करा देंगे, इसको भूल लो, हरदोई, इसको कन्नौजी को याद करना है। तो कानपुर नगर, कानपुर मंडल के 6 जिले, बरेली मंडल के वो 2 जिले जो ब्रज भाषा निकल गया, जो 2 बचे वो इसमें आ गए। तो 4 2 6, 6 2 8
और लखनऊ मंडल का 1 जिला हरदोई। तो टोटल कितने 9 जिले में कन्नौजी बोली जाती है। अब बात करेंगे अवधि का। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रमण से हुआ है, अपभ्रम से हुआ है। इसमें लखनऊ मंडल के 5 जिले, फैजाबाद मंडल के 4 जिले और गोंडा मंडल के 4 जिले और इलाहाबाद मंडल के भी 4 जिले। अब लखनऊ मंडल के 5 जिले, लखनऊ मंडल में तो 6 जिले, अभी मैंने बताया लखनऊ सीतापुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। लेकिन उससे हरदोई निकल गया ना, हरदोई तुम्हारे ऊपर चला गया कन्नौजी में, तो बचे 5 जिले उसके। फैजाबाद मंडल के 4 जिले। अब तुम कहोगे गुरुजी फैजाबाद में तो 5 जिले हैं। हाँ, तो इसमें अंबेडकर नगर को निकाल दो तो 4 जिले। तो इसमें अंबेडकर नगर को निकाल दो तो फैजाबाद मंडल में 4 जिले, लखनऊ में 5 जिले, हरदोई निकल चुका था, और गोंडा मंडल के 4 जिले, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सावरती, और इलाहाबाद मंडल के 4 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। यानी टोटल कितने 17 जिले में अवधि बोली जाती है। अब बात करेंगे भोजपुरी। इसका विकास अर्धमागधी से अपभ्रम से ही हुआ है। ये गोरखपुर मंडल के 4 जिले, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। आजमगढ़ के 3 जिले, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती मंडल के 3 जिले, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर। मिर्जापुर मंडल के 2 जिले, मिर्जापुर, नूरपुर और भदोही, सोनभद्र नहीं, ठीक है। वाराणसी मंडल के 4 जिले, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। और फैजाबाद मंडल का 1 जिला, अंबेडकर नगर, जो मैंने ऊपर बताया था तुमको। फैजाबाद मंडल के 4 जिले, तो जो 5 जिले है ना, 1 जिले जो है इसमें आ गया। जैसे लखनऊ का 1 जिला उसमें चला गया, इसका जिला इसमें आ गया। तो इसको तुमको तैयार करना है, कैसे करो? गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, मिर्जापुर मंडल, वाराणसी मंडल, बस। और दिमाग में रखो, मिर्जापुर मंडल में 1 जिला कम है और उधर से फैजाबाद का 1 जिला आ गया है अंबेडकर नगर। तो टोटल कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। सर्वाधिक बोले जाने वाली उपबोली भोजपुरी, ये एग्जाम में आएगा, इसको करना तो, क्योंकि इसमें भी 17 जिले, इसमें भी 17 जिले, लेकिन सर्वाधिक बोले जाने वाली जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे अधिक भोजपुरी है। बुंदेली, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रम से हुआ है। ये झांसी मंडल के 3 जिले, झांसी, ललितपुर, जालौर, तीनों ले लो। और चित्रकूट मंडल के 4 जिले, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, 4-3-7 जिले, एकदम जामन है, एकदम आराम से आप लोग। झांसी, चित्रकूट मंडल। बघेली, इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है और अपभ्रम से हुआ है। ये बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब ध्यान देना, बांदा, चित्रकूट, या दोनों तो चित्रकूट मंडल में आ गए। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, यानी चित्रकूट मंडल में 4 जिले, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इसमें जो बांदा और चित्रकूट है वहां पर बुंदेली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। उसके बाद इलाहाबाद तो मैंने बताया अवधि में, इलाहाबाद मंडल, तो इलाहाबाद में अवधि बोली जाती है और बघेली बोली जाती है। मिर्जापुर मैंने बताया भोजपुरी बोली जाती है, तो मिर्जापुर में भोजपुरी बोली जाती है और बघेली बोली जाती है। इन सब के अलावा सोनभद्र जो बच गया था वो, तो टोटल 5 जिले, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जिले। अब इस सबको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा 79 भाषाएं है उपबोलियां, और है टोटल कितनी 75 जिले। तो बचे जो 4 तुम्हारे, वो ध्यान रखना, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये रिपीट कर दिया है। जैसे बांदा में 2 भाषा बोली जाती है, बुंदेली, बघेली। चित्रकूट में 2 भाषा, बुंदेली, बघेली। इलाहाबाद में भोजपुरी और बघेली। मिर्जापुर में भोजपुरी और बघेली। और सोनभद्र इकलौता सा जिला है जिसमें केवल बघेली बोली जाती है। तो हो गया तुम लोग का भाषा। बहुत दिन बाद अच्छा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो समझो, पढ़ाई तो है, रिवीजन करते रहो, नोट सब है तुम लोग पास। जनजातीय पढ़ाते बेटा, क्योंकि वीडियो का लिमिट है, ठीक है। जनजातियां पढ़ाई करो, घबराओ मत। देखो हो सकता है मई तक सारी कहानियां खत्म हो जाएगी, 15 मई के बाद से क्लास स्टार्ट हो सकता है, या बहुत होगा तो मई के लास्ट तक जाते थे, सबसे ही घबराओ मत, पढ़ाई करो, चिंता मत करो। तो बात करते हैं जनजातियों का। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अयोध्या जालौन में कोई जनजाति निवास नहीं करती। अयोध्या यानी वही फैजाबाद, अयोध्या और जालौन में कोई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अयोध्या और जालौन में कोई जनजाति निवास नहीं करती। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है 2011। देखो जनजाति क्या होता है, जनजाति एक जाति होती है, एक जनजाति होती है। जाति तुम लोग जानते ही हो, SC, और जनजाति यानी ST। तो हम जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है 0.6%, 1% से भी कम, यानी लगभग आधा प्रतिशत जनजातियों का संख्या है। तो 2003 से पहले सूचीबद्ध ST यानी अनुसूचित जनजाति, 2003 से पहले जो सूचीबद्ध थे वो थे थारू और बोसा। बोसा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में, स्पेशल बिजनौर में। और थारू नेपाल के सीमावर्ती जिले। अब नेपाल के सीमावर्ती महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच की। देखो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच की, पीलीभीत को छोड़, तो तुम एकदम आराम से याद कर लोगे। 2003 से पहले 2 सूचीबद्ध हमारे यहाँ जनजातियां थी,
एक थी थारू, एक थी बुक्सा, जो बुक्सा में स्पेशल बिजनौर में ही पाई जाती है, और थारू नेपाल से जो सटे जिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2003 के बाद 10 जनजातियां सूचीबद्ध की गई। उसमें कौन था बताया तुम लोग को? गोड़, खरवार, सहरिया, पहरिया, सरिया, पहरिया, बैगा, पाखा, गरिया, पथारी, चेरो, भुइया। 10। इस 10 के बारे में आगे बताते हैं। 2003 से जब सूचीबद्ध की गई 10 जनजातियां, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं गोड़ की। गोड़, राजगोड़, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये जो है ना, ये इसके उपनाम है। जैसे राजगोड़ गोड़ को ही कहते हैं, पठारी जैसे तुम लोग को ब्राह्मणों में कई होते हैं, उसी तरह राजगोड़, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये गोड़ समूह में है। मंडल, ध्यान देना कितने अच्छे से तैयार करना। अब जैसे तुम लोग दो तैयार हो गए ना, थारू और बुक्सा, बुक्सा बिजनौर, थारू नेपाल से जो सटे जिले हैं। अब बात करेंगे गोड़, तो ध्यान देना गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल। ध्यान दीजिएगा फिर से, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल, यानी ऐसे मंडल जो बिहार से सटे हुए हैं, ऐसे मंडल, ये मंडल। ठीक है ना, लेकिन इन जिलों में नहीं, इन मंडलों के इन जिलों में किताबों में नाम नहीं दिया हुआ है। तो देखो, जैसे गोरखपुर मंडल में कुशीनगर में, बस्ती मंडल में संत कबीर में नगर में नहीं, आजमगढ़ मंडल के तीनों जिले में, वाराणसी मंडल के चंदौली में नहीं, और मिर्जापुर मंडल के भदोही में नहीं। ठीक है, तो तुमको अगर इस तरह तैयार करना है तो तुम तैयार कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, बोल सकते हो बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल, बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो बस्ती मंडल में संत कबीर नगर नहीं, गोरखपुर मंडल में कुशीनगर नहीं, आजमगढ़ में तो तीनों है, वाराणसी में चंदौली नहीं है, और मिर्जापुर में भदोही नहीं। ठीक, अब इन जिलों में हो गया। अब बात करेंगे खरवार की, दूसरी भाषा खरवार या खैरवार। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। देखो बड़ी अच्छी चीज है, एक और अच्छी चीज है, इस दोनों को बताना है। खरवार और गोड़ में क्या है? जो गोड़ जनजाति है वो जो तुम एक तरह से कह सकते हो, जो बिहार से जिले सटे हैं, उनके जो मंडल जितने जिले सटे हैं वो सारे मंडल आ जाएंगे तुम्हारे खरवार या खैरवार में। और वो जिले जो गोड़ में आ जाएंगे, और वो जिले जो सीमावर्ती से सटे हुए वो तुम्हारे आ जाएंगे खरवार या खैरवार में। जैसे देखो, गोरखपुर मंडल सटा है, बस्ती मंडल सटा है, आजमगढ़ मंडल सटा है, वाराणसी मंडल सटा है, मिर्जापुर मंडल सटा है, तो ये तुम्हारा गोड़ समूह है। खरवार या खैरवार में देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, देखो सब लाइन सटे हुए। ठीक है, महाराजन को छोड़कर। अब बात करते हैं सहरिया स्पेशल ललितपुर। जैसे अभी तुमको बताए थे, यहाँ पर बुक्सा जैसे केवल बिजनौर, तो उसी तरह सहरिया केवल ललितपुर। इसके अलावा पहरिया, बैगा, पाखा को पनिका भी कहते हैं, पाखा, अंगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, ये जो है ये सब पाए जाते हैं सोनभद्र में। ठीक है, हाँ, अंशतः पनिका यानी पंखा जो है मिर्जापुर में पाया जाता है, अंशतः चेरो जो है वो चंदौली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो है जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति समूह गोड़ समूह, और दूसरा जनजाति से थोड़ा समूह खरवार समूह, तीसरा अगर कोई कहता है तो थारू कह सकते हो, थारू समूह। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी जनजाति बात करेंगे तो थारू। इसके अलावा तुम लोग बहुत कुछ पढ़ा है इसमें। एक माहीगीर जनजाति थी जिनका व्यवसाय क्या था, मछली पकड़ना, और भी चीजें जैसे और भी थारू जनजाति जो दिवाली पर शोक मनाते हैं, ये भी तुम लोग बताए थे। तो बहुत कुछ चीजें, बदला विवाह उनकी आप फेमस है, तो बहुत कुछ चीजें जो मैं तुम लोग को पढ़ाया हूँ वो तो चीजें ये इंपॉर्टेंट है जो तुमको पता चलता है, सूचीबद्ध करता है कि किस जिले में कौन सी जनजातियां बोली जाती है। तो अब एक बार ध्यान दो, आज तुम लोग अगर घर बैठकर रिवीजन करना चाहते हो तो यह 5 टॉपिक अपनी जबान पे रख लो, क्योंकि यह जान लो, ये टॉपिक तुम्हारे जबान पे, ये नहीं कि क्या एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप इसको अपने जबान पे रखिए, ये जानकारी होनी चाहिए बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हो तुम लोग बता दें, ये सब चीजें तैयार नहीं होती है, तो उसको अच्छे तैयार करो। मंडल तुम्हारा टॉपिक क्या होना चाहिए? 18 मंडल, तो 18 मंडल के 75 जिले तो हो जाने चाहिए। और अगर ये तैयार हुआ तो इसके साथ तुम्हारा एक जिला का उत्पाद तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हुआ सीमावर्ती तैयार हो जाएगा, जब ये तैयार हुआ उसके बाद बोलियां तैयार हो, अब बोलियां तैयार करने लास्ट में जनजातियां तैयार करेंगे। समझ में आया? अब रहने दो, इसलिए कि बहुत दिन हो गए, हमको लग रहा है कि 1 महीना क्या 35 दिन 40 दिन होने जा रहे हैं। और तुम लोग को एक वीडियो भी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में तुम लोग को ही रोज काम दे रहे हैं तुम लोग को। अब मंडे से देखते हैं तो रेगुलर होते हैं, और कुषाण वंश तक इतिहास का पढ़ा दिए थे, देखते हैं इतिहास को और आगे बढ़ाते हैं या संविधान स्टार्ट करते हैं। यही बच रहा था तुम लोग का, और मंडे से तुम लोग का देखेंगे तो रेगुलर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक लाइन सुन लो, तुम लोग रोज सुनाते हैं तो एक आज सुन लो।
और मन से पढ़ो, घबराओ मत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ये आएगा फिर चला जाएगा। अभी 1 महीने बाद फिर नॉर्मल हम लोग होने वाले हैं। मई मान के चलो 15 मई के बाद या मई के लास्ट से सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो और सारे वर्क मेरे करो। देखो अगर मजाक लेते हो तुम लोग मेरे वर्क को, या तुम लोग क्या कहते हो नोट नहीं करते हो, तो बड़ा नुकसान होगा बेटा, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। एक लाइन सुना देते हैं। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। ए मेरे शिष्यों मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे बच्चों मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। ठीक बेटा, ठीक है, रखो, खुश रहो।